मकर संक्रांति हर्ष उल्लास, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्थिक और मानवता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही पुण्य प्रतापी पर्व है। यह दिन दान पुण्य और पशु पक्षियों से लगाव और इसी प्रकार से वे लोग जिन्हें वस्त्र या पैसे या अन्य अन्य प्रकार की जो वस्तुओं की आवश्यकता है, हम उसका दान पुण्य बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वर्ष भर यह दिन हमें ये सिखाता है कि गौ माता की प्रति समर्पित घास उनको खाने के लिए या फिर उनकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करें। अन्य जो आवश्यकता वाले लोग हैं उनकी पूर्ति करें। यह दिन हमें सिखाता है कि हम सभी के प्रति मानवीय व्यवहार करें। ये दिन यह सिखाता है कि हम वर्ष भर ऐसी गतिविधियों में शामिल रहें जिसमें बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, उनके गणवेश से संबंधित, विद्यालय से संबंधित या कक्ष में लगने वाली चीज़ों से संबंधित या किसी बस्ती में या किसी गांव में वहाँ रोशनी करने से संबंधित साल भर की एक्टिविटी ऐसी करें जिससे मानवता में लोगों का उत्साह बढ़ता जाए और वह आर्थिक, सामाजिक और उससे सुदृढ़ बने। ये जो है मकर संक्रांति हमें सिखाती है। आध्यात्मिकता में देखें तो ये अमृत महोत्सव होता है। मकर संक्रांति इस ओर भगवान सूर्य नारायण जो उत्तरायण में आते हैं, उसकी बड़ी अनुपम रोचक बात देखने को मिलती है। भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनिदेव के ग्रह में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से वह धनु राशि से निकलकर जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अपने आप में एक अनुपम और गौरवपूर्ण समय है। आज के दिन सभी संकल्प लें कि हम अपने माता पिता, अपने गुरु का सम्मान करेंगे। साथ में नैतिकता यह हो कि हम अपने व्यवसाय से जो जिस भी व्यवसाय में हैं हम लोगों की मदद करें। कैसे करें तो ये देखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम कोई व्यवसायी हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, बस के कंडक्टर हैं या बस के मालिक हैं, तो हम चीज़ों को देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनका किराया हम छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से कोई दिव्यांगजन है, उसका किराया छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से कोई 70 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर वाले हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका किराया हम छोड़ सकते हैं। ये एक पहल होगी, अभिनव पहल, जिससे हमारे अंदर उत्साह आएगा, औरों के प्रति सम्मान आएगा और भी लोग आपका सम्मान करेंगे और उन्हें भी एक सीख मिलेगी कि हमें जीवन में अच्छे कार्य कैसे करने चाहिए। साथ ही हम शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, मोजे, जूते, बैग, टिफिन, बोतल या कक्ष में लगने वाले पोस्टर, बैनर या जो है वो प्रोजेक्टर, उसका भी दान कर सकते हैं। क्योंकि दान का मकर संक्रांति को बड़ा महत्व है। पर ये एक दिन का ही नहीं है, इसी दिन को इतना हर्ष उल्लास से मनाएं कि साल भर ये एक्टिविटी हम अपने स्तर पर औरों से मिलकर 5-7 लोग मिलकर भी बड़ी चीज़ का दान कर सकते हैं। पंखे लगा सकते हैं हम। इसी प्रकार से किसी आश्रम में जाकर वहाँ हम हेल्प और मदद, ये जो बताई है, जो बच्चों के लिए वही चीज़ वहाँ बच्चों के लिए, आश्रम में रह रहे वाले लोगों के लिए हम कर सकते हैं। या इसी प्रकार से जो लोग झुग्गी झोपड़ी में या फिर आसपास सड़क किनारे हैं, तो उनके बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए भी एक ग्रुप बनाकर उन बच्चों के सहयोग का कार्य हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर और भी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से तिल से नहाने का उसमें बड़ा उल्लेख है, तो इसमें जो है शरीर शुद्धि का महत्व बढ़ता है। साथ में आज ही के दिन हम तिल, गुड़
और नीम का भी प्रयोग करते हैं। ये साल भर हम जब भी कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये शरीर को जो उत्साहवर्धक है, एनर्जी प्रदान करते हैं और बीमारियों को दूर करते हैं। ऐसे जोड़कर अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर इसको अपनी उसमें भोजन में शामिल करें तो हमारे दिन, हमारे रोज़ संक्रांति का पर्व जैसा लगेगा। साथ में हमें दान पुण्य में गौ माता को घास या उनको जो बाटा खिलाते हैं या गेहूं की, आजकल तो गांव में या शहरों में भी एक लापसी बनाते हैं और उसको भी खिलाया जा रहा है। वो अपने आप में अपरिमित है, बहुत अच्छा सत्कर्म है। इसी प्रकार से दान पुण्य करते समय ये चीज़ें देखें कि किसी विशेष वर्ग को दान देने का मन में दृढ़ संकल्प न करें। विशेष करके ये देखें कि वो सभी जाति समुदाय के लोगों में अगर आर्थिक दृष्टिकोण से जिनको आवश्यकता है, सामाजिक दृष्टिकोण से जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, एक ही भाव से, समता से उनके आप हेल्प करें, मदद करें। हम अपने माता पिता का सम्मान करें, औरों को माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि ज्ञान की जो अविरल नदी बहती है उसके मुख्य स्रोत माता पिता और गुरु हैं। साथ में बच्चों को, विद्यार्थियों को इस चीज़ का अनुभव कराएं, इस चीज़ को समझने में मदद करें कि वह अगर मंच साझा करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, कल्पना शक्ति का विकास होता है, वह विश्लेषण कर पाते हैं। तो आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, और मैं तो कहूँ कि पूरे विश्ववासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मंदसौर से मैं संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी बच्चों का सर्वांगीण विकास, युवा का सर्वांगीण विकास, बुजुर्गों के ज्ञान को आगे तक पहुंचाना, इस ज्ञान को जीवित रखना, यही परम लक्ष्य है मेरा। नमो नमः। धन्यवाद।